Hello guys, welcome to our YouTube channel Supportive Gyan. In this video, we solve some question based on time and work. So without any further delay, let's get started. तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी अकेले उसी काम को 10 दिन में करता है। तो अगर दोनों साथ साथ काम करें तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 8 डे में कंप्लीट करता है, और बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 10 डे में कंप्लीट करता है। तो ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब ए एक दिन में कितना पार्ट काम को करता है, 1/8 पार्ट काम को करता है, 1/8 पार्ट काम को करता है। और बी उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो बी एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, 1/10 पार्ट काम को करेगा। सिंपल सी बात है कि ए अगर 8 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना पार्ट काम को करता है, 1/8 पार्ट काम को करता है। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करे तो कितना पार्ट काम को करेगा एक दिन में, 1/8 प्लस 1/10। ये क्या है कि ए और बी अगर साथ में काम करे तो एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए प्लस बी एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा। तो यहाँ पे एलसीएम 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 40, 8×5 = 40, 10×4 = 40, 9/40। तो 9/40 मतलब ए और बी दोनों साथ में काम करेगा तो एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, 9/40 पार्ट काम को करेगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू 9/40। व्हाट इज दिस, ए प्लस बी एक दिन में 9/40 पार्ट काम को करेगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9/40 पार्ट काम वो कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। तो एक पार्ट काम वो कितना दिन में करेगा, 1/9/40। इसका मतलब 40/9 डे में करेगा वो। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो ए और बी अगर साथ में काम करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम कैसे प्रोसीड किए, तो सबसे पहले हम निकाले कि ए एक दिन में कितना पार्ट काम करता है, फिर निकाले कि बी एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, और फिर निकाले कि अगर ए और बी दोनों साथ में काम करता तो एक दिन में कितना पार्ट काम को कंप्लीट करेगा, ये निकाल दिए। तो ए और बी आया कि वो एक दिन में 9/40 पार्ट काम को करता है, तो उससे निकाल दिए कि एक पार्ट काम को कंप्लीट करने में कितना दिन में लगता है, क्योंकि पूरा काम कितना पार्ट होगा, 1 पार्ट। पूरा काम कंप्लीट हो गया मतलब कितना पार्ट कंप्लीट हो गया, 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम 1 पार्ट काम कंप्लीट कर दिए मतलब हमको वो पूरा काम ख़त्म हो गया। तो हमको पूरा काम ख़त्म तब माना जाएगा जब वो 1 पार्ट काम ख़त्म कर देंगे। इसलिए 9/40 पार्ट एक दिन में कंप्लीट करता है, तो हम निकालें कि एक पार्ट कितना दिन में कंप्लीट करेगा, क्योंकि जितना दिन में एक पार्ट कंप्लीट करेगा वही उसका दिन होगा कि उतना दिन में पूरा काम के कंप्लीट करेगा। इसलिए हम कभी भी ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1 पार्ट काम का निकालेंगे कि 1 पार्ट कितना दिन में करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में है कि ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। अगर दोनों साथ 4 दिन तक काम करें तो कितना काम बच जाएगा करने को। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है और बी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब ए एक दिन में 1/15 पार्ट काम को करता है, 1/15 पार्ट काम को करता है। बी एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो बी एक दिन में कितना पार्ट काम को करता है, 1/20 पार्ट काम को करता है, इतना पार्ट काम को करता है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, हम उसी क्वेश्चन की तरह अप्रोच भी कर रहे हैं। अब क्या आप बोलेंगे कि अगर ए और बी साथ में काम करे तो एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, तो ए प्लस बी साथ में काम करे तो एक दिन में 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम हो जाएगा 60, 4 + 3 7/60। इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में 7/60 पार्ट काम को करता है, पर काम वो कितना दिन किया है, ए प्लस बी साथ में काम 4 दिन किया है, तो ए प्लस बी अगर साथ में एक दिन काम करे तो कितना पार्ट काम को करेगा, 7/60। तो इसी तरह अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 दिन काम करे तो कितना पार्ट काम को करेगा वो, तो ए प्लस बी अगर साथ काम करे तो 4 दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, तो 4 × 7/60। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से ही कैंसिल 15 मरतबे, तो 7/15। मतलब ए प्लस बी अगर साथ काम करे तो 4 दिन में 7/15 पार्ट काम को करेगा, 7/15 पार्ट को काम को करेगा। अब क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर 4 दिन काम दोनों साथ करे तो कितना पार्ट काम बच जाएगा, तो टोटल कितना पार्ट काम होता है, 1 पार्ट काम, और कर लिया कितना का पार्ट काम, 7/15 पार्ट काम कर लिया, तो बच गया कितना, 1 - 7/15, डैट इज 8/15 पार्ट काम बच गया। तो 8/15 पार्ट काम बच गया और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, 8/15 हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए रेलवे ट्रैक बना रहा है 2 स्टेशन के बीच में, तो ए रेलवे ट्रैक बनाने में 16 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 12 दिन लगाता है। अगर सी भी आ जाए और ए बी सी तीनों साथ में काम करे तो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये बताना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन है ए 9.1/5 दिन, 2 9.2/5 डेज, 3 9.3/5 दिन और डी 10 डेज। अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन के अनुसार ए किस काम को कितना दिन में कर रहा था, तो ए रेलवे ट्रैक 16 दिन में बना रहा था, तो ए एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, तो कहेंगे कि एक दिन में 1/16 पार्ट काम को करेगा। बी उसी काम को करने में कितना दिन लगा रहा था, तो 12 दिन लगा रहा था, तो हम कहेंगे कि बी उसी काम को करने में 12 दिन लगा रहा था, तो बी एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, कहेंगे कि 1/12 पार्ट काम को करेगा। फिर वही करेंगे, ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करता, ए और बी दोनों साथ में काम करता तो कितना पार्ट काम को करता एक दिन में, 1/16 प्लस 1/12, डैट इज एलसीएम हो जाएगा 48, 3 + 4 डैट इज 7/48, 7/48। मतलब ए प्लस बी, ए और बी दोनों साथ में काम करे तो एक दिन में 7/48 पार्ट काम को करेगा। अब क्वेश्चन के अनुसार ए बी सी तीनों अगर साथ में काम करे तो उस काम को कितना दिन में कंप्लीट होगा, 4 दिन में। मतलब ए प्लस बी प्लस सी
एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, 1/4 पार्ट काम को करेगा। और ए और बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा था, एक दिन में कितना पार्ट काम को कर रहा था, 7/48 दिन में। तो ए प्लस बी के जगह पर हम 7/48 रख देंगे और प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 7/48। अब हम आगे 1/4 माइनस 7/48। तो सी एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, 1/4 माइनस 7/48। तो ये हो गया 48, एलसीएम हो गया 12 माइनस 7, ये हो जाएगा 5/48। मतलब सी 5/48, सी एक दिन में 5/48 पार्ट काम को करेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5/48 पार्ट काम वो कितना दिन में करेगा, एक दिन में करेगा, 1 डे में करेगा। और टोटल कितना पार्ट काम होता है, एक पार्ट काम। तो एक पार्ट काम को करने में कितना दिन लगेगा, 1/5 दैट इज 48/5। जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9.3/5, 9×5 = 45, 3 48/5। तो 9.3/5 डे लगेगा उसको अकेले काम करने में। तो सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में भी वही कि ए उस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा था, तो हम निकाल लिए कि ए एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा। बी उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा था, तो हम निकाल लिए बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा। तो 1/12 पार्ट काम को करेगा। अब क्वेश्चन में सी को इंक्लूड कर दिया गया और दे दिया गया कि तीनों साथ मिलकर काम 4 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम निकाल दिए कि तीनों साथ मिलकर एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा। तो निकल गया 1/4 पार्ट काम को करेगा। और ए प्लस बी दोनों मिलकर 7/48 पार्ट काम को कर रहा था एक दिन में। तो सी अकेले कितना करेगा, 1/4 माइनस 7/48। और उससे निकल गया कि सी एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा। तो निकल गया 5/48 पार्ट काम को करेगा। तो उसके बाद हम निकाल लिए कि एक पार्ट काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा। तो हमको आ गया 48/5 दिन, मतलब 9.3/5 डे। इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर है उसको हम टिक मार देंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। इसका मतलब हुआ ए 3 गुना ज़्यादा मेहनती है बी से। मतलब ए 3 गुना ज़्यादा जल्दी से काम करता है जितना जल्दी से बी करता है। मतलब अगर बी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है तो ए उसी काम को 1 दिन में कंप्लीट करेगा। ये इसका मतलब हुआ। इसलिए अगला कह रहा है कि एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ऑब्वियसली ए अगर ज़्यादा स्पीड से काम करेगा तो काम को जल्दी ख़त्म कर रहा है। तो वही कह रहा है कि बी जितना दिन में काम ख़त्म करता है उससे 60 दिन कम ए लगाता है ख़त्म करने में। ठीक, अगर तो पूछ रहा है कि अगर दोनों साथ काम करे तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, ये उसका ऑप्शन है। ठीक, तो हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए 3 गुना ज़्यादा मेहनती है बी से। तो माने कि बी किसी काम को x दिन में कंप्लीट करता है तो ए उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, x/3 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक, आगे कह रहा था कि बी जितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो ए उससे 60 दिन कम ले रहा है। मतलब दोनों का जितना काम डे ले रहा है काम करने का, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 के बराबर है। तो x माइनस x/3 इक्वल टू 60। ये क्यों किए, x माइनस x/3 इक्वल टू 60 क्यों किए, ये अगर समझ में नहीं आया तो ये एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम कोई काम को
ए कोई काम को 80 दिन में कंप्लीट किया, तो ए कोई काम को 80 दिन में कंप्लीट किया, तो बी कितना दिन कंप्लीट करेगा, उससे 60 दिन ज़्यादा कंप्लीट करेगा। मतलब ये 140 डेज में कंप्लीट करेगा, 60 दिन ज़्यादा कंप्लीट किया, इसका मतलब 140 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 60 दिन ज़्यादा कंप्लीट करेगा, इसका मतलब ये 140 डेज में कंप्लीट करेगा। हम कह रहे हैं कि 140 माइनस 80 60 के बराबर होगा। यही तो किए हैं, x माइनस एक्स बटा 3 इक्वल टू 60। जैसे यहाँ पर 140 माइनस 80 इक्वल टू 60 हुआ, उसी तरह यहाँ पर x माइनस एक्स बटा 3 इक्वल टू 60 किए। तो ये हो गया 2x बाई 3 इक्वल टू 60। तो यहाँ से हो गया 30 मरतबे, तो x इक्वल टू 90। x अगर 90 आया तो b कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, 90 डे में, और a कितना दिन में करेगा, 90/3 यानी कि 30 डे में। मतलब a उस काम को 90 डे में करता है, तो b उसी काम को किसी काम को 30 डे में करता है, तो बी उसी काम को 90 डे में कंप्लीट करेगा। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 डे में करता है, तो दोनों साथ काम करे तो कितना दिन में काम करेगा। तो ये पहले भी कर चुके हैं, ये हम तो आया कि बी किसी काम को 90 डे में कंप्लीट करता है और ए उसी काम को 30 डे में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन है कि दोनों साथ मिलके काम करें तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। तो बी एक दिन में कितना पार्ट काम करता है, 1/90। ए एक दिन में कितना पार्ट काम को करता है, 1/30। अगर ए और बी दोनों साथ काम करे तो एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा, 1/30 प्लस 1/90। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो जाएगा 3 + 1 डैट इज 4/90। इसको काट देंगे 2/45। मतलब ए और बी अगर दोनों साथ में काम करे तो एक दिन में 2/45 पार्ट काम को करेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2/45 पार्ट काम वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, एक दिन में 1 डे में कंप्लीट करेगा। और टोटल होता है कितना दिन, टोटल होता है कितना पार्ट काम, एक पार्ट काम। तो एक पार्ट काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2/45 डैट इज 45/2, 45/2 डेज। इसको हम 45/2 डेज लगेगा, इतना दिन लगेगा 45/2 डेज। और इसको हम आसान से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वही ऑप्शन से मैच करेगा और वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ था कुछ नहीं था, हमारा सिर्फ यही सोचना था इस क्वेश्चन में कि बी ए 3 गुना मेहनत करता है, तो मतलब ए उस काम को 3 गुना कम का दिन में करेगा, 3 गुना कम दिन में करेगा। मतलब अगर बी किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है तो ए उसके काम को मात्र 2 ही दिन में कंप्लीट करेगा। क्यों, क्योंकि ए 3 गुना रफ्तार से काम करता है, इसलिए वो काम 3 गुना कम दिन में करेगा, इसलिए हम 3 से डिवाइड किए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि 6 मैन और 8 बॉयज मिल के एक काम को 10 दिन में करता है, जबकि 26 मैन और 48 बॉय मिल के उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है। तो कह रहा है कि 15 मैन और 20 बॉय मिल के उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये रहा उसका ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन है उसका। तो हम अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार 6 मैन प्लस 8 बॉय एक काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो 6 मैन प्लस 8 बॉय
एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, 1/10 पार्ट काम को करेगा। ऑब्वियसली कि 6 मैन प्लस 8 बॉय एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, 1/10 पार्ट काम को करेगा। और दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पे एम फॉर मैन है, बी फॉर बॉय है, ठीक है। 26 मैन प्लस 48 बॉय मिल के कितना दिन में कंप्लीट करता है उसी काम को, 2 दिन में। तो ऑब्वियसली एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, 1/2 पार्ट काम को करेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद सेकंड इक्वेशन में हमको घटा देना पड़ेगा। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो पहला इक्वेशन में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 36m प्लस 48b इक्वल टू 6/10। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 26m प्लस 48b इक्वल टू 1/2। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया कैंसल, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो 36 में से 26 गया तो कितना बच जाएगा, 36 में से 26 गया तो कितना, 10m 6/10 माइनस, तो ये हो जाएगा 6/10 माइनस 1/2। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। सिंपल एलसीएम 10, 6 माइनस 5 1/10। तो 10m इक्वल टू 1/10, तो m इक्वल टू 1m इक्वल टू 1/100। तो ये 1/1m क्या आया, मतलब एक मैन एक दिन में 1/100 पार्ट काम को करेगा। 1m इक्वल टू 1/100 का मतलब आया कि एक मैन एक दिन में 1/100 पार्ट काम को करेगा। क्यों, क्योंकि हम इक्वेशन में लिए थे कि 6 मैन प्लस 8 बॉय एक दिन में 1/10 पार्ट काम को करेगा। तो हाँ, एक मैन का वैल्यू आया 1/100, मतलब एक मैन एक दिन में 1/100 पार्ट काम को करेगा। अब एक मैन का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि 1 बॉय एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा। तो हम इसको इक्वेशन 1 में रखते हैं कि 6m प्लस 8b इक्वल टू 1/10 में हम इसको रखेंगे, m का वैल्यू 1/100। तो हमको इक्वेशन क्या था, 6m प्लस 8b इक्वल टू 6m प्लस 8b इक्वल टू 1/6m प्लस 8b इक्वल टू कितना था, 1/10। ये था, m का वैल्यू 1/100 आया, तो ये आ गया 6/100 प्लस 8b इक्वल टू 1/10। तो 8b इक्वल टू 1/10 माइनस 6/100, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4/100, तो ये हो जाएगा 4/100। तो 1b इक्वल टू 1/200। तो 1b इक्वल टू 1/200 कैसे, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2b इक्वल टू 1/100, तो b इक्वल टू 1/200। मतलब एक बॉय एक दिन में 1/200 पार्ट काम को करेगा। तो हमको निकालना है 15 मैन और 20 बॉय मिल के उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो आया एक बॉय कि एक दिन में 1/200 पार्ट काम को करेगा। तो 15-20 बॉय मिलके एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, तो 1 बॉय एक दिन में 1/200 पार्ट काम को करता है। तो 20 बॉय एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, तो 20 बॉय एक दिन में 20/200 पार्ट काम को करेगा, मतलब 1/10 पार्ट काम को करेगा। मतलब 20 बॉय एक दिन में 1/10 पार्ट काम को करेगा। और एक मैन एक दिन में कितना पार्ट काम को कर रहा था, 1/100 पार्ट काम को कर रहा था। तो हमको निकालना 15 मैन कितना काम करेगा, तो 15
मैन एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, तो 15/100 पार्ट काम को करेगा। 15 × 1/100। एक मैन एक दिन में 1/100 पार्ट काम को करता है, तो 15 मैन एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, तो 1/100 × 15, तो 15/100 पार्ट काम को करेगा एक दिन में। तो 20 बॉय प्लस 15 मैन एक दिन में कितना पार्ट काम को करेगा, तो 1/10 प्लस 15/100 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 + 15, ये हो जाएगा 25/100, मतलब 1/4। तो 1/4 क्या आया, ये 1/4 हुआ। तो 1/4 क्या आया, मतलब 20 बॉय और 15 मैन मिल के एक काम को कितना दिन में कर रहा है, सॉरी 20 बॉय और 15 मैन एक दिन में कितना पार्ट काम को कर रहा है, 1/4 पार्ट काम को कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 बॉय और 15 मैन एक दिन में 1/4 पार्ट काम को कर रहा है। तो 20 बॉय प्लस 15 मैन एक दिन में कितना पार्ट काम को कर रहा है, 1/4 पार्ट काम को कर रहा है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 1/4 पार्ट काम वो कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है, सिंपल। तो एक पार्ट काम, टोटल कितना पार्ट काम होता है, एक पार्ट काम होता है, वो कितना दिन में करेगा, 1/1/4 यानी कि 4 डेज। इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर है उसको टिक मारेंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि 20 बॉय और 15 मैन मिल के उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 4 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये था कुछ क्वेश्चन टाइम और वर्क से रिलेटेड। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराया गया है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।